अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने रूस तक रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे पर काम शुरू किया है और 3 डिफरेंट रूट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान किन किन रूट्स के जरिए सेंट्रल एशिया और फिर रशिया के साथ अटैच होने जा रहा है रेलवे लाइन के जरिए। इसे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में जो सरकार खरबों रुपए की चीज़ें खरीदती है पेपरा रूल्स के तहत, अब वो तमाम के तमाम खरीदारी के प्रोजेक्ट्स ई टेंडरिंग ई प्रोक्योरमेंट के जरिए होंगे। उस सिलसिले में 27 वफाकी वजारतों और 280 सरकारी दफातर डिपार्टमेंट्स के अंदर ये चीज़ लागू की जा रही है। पहले हर इदारा अपना छोटा सा अखबार इश्तिहार देकर और ठेके मनपसंद लोगों को दे दिया करता था। अब ये सब चीज़ें ओपन वेबसाइट के जरिए हर किसी की दस्तरस में होंगी, ओपन बिडिंग हो सकेगी, रियासत के पैसे बचेंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से रूस तक रेलवे लाइन मंसूबा बनाने पर काम का आगाज हुआ है। 3 डिफरेंट रूट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक रूट है कोयटा से ताफ्तान तक का, और फिर ताफ्तान से बरास्ता ईरान ये जाया जाएगा रूस तक। अब पाकिस्तान में कोयटा से ताफ्तान तक का जो 612 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसे रीवैम्प करने की ज़रूरत है। अगर हम इसे रीवैम्प कर लेते हैं तो इस रूट के ज़रिए हम लोग ना सिर्फ ईरान से बाकायदा ट्रेन के ज़रिए तमाम किस्म की चीज़ें ले सकेंगे, दे सकेंगे, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया को और आगे जाकर पूरे रशिया को कैटर कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा रूट है जो कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर है, वो है कोहाट से लेकर खरलाची तक। ये कोई 158 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछना है। खरलाची बिल्कुल बॉर्डर का पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ, और फिर खरलाची से आगे अफगानिस्तान के अंदर ट्रेन का ट्रैक बिछना है और उज़्बेकिस्तान के रास्ते हम लोग रशिया तक जा सकेंगे। वैसे मज़ार शरीफ तक जो है रेलवे ट्रैक उज़्बेकिस्तान बिछा चुका है। इसके अलावा एक और रेलवे ट्रैक है बड़ा अहम, वो है रिकोडिक को ग्वादर से मिलाने वाला रेलवे ट्रैक। ये प्रपोज किया गया है उस कंपनी को जो कि रिकोडिक गोल्ड माइन के अंदर काम का आगाज कर चुकी है, बैरिक गोल्ड। बैरिक गोल्ड चाह रही थी कि रिकोडिक से हम लोग जो भी खाम माल निकालें उसे हम लोग कंटेनर्स में डालकर लेके जाएं कराची पोर्ट तक, और फिर उसे वहाँ से ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका की गोल्ड कॉपर रिफाइनरी में जाकर रिफाइन करें। अब मसला ये है कि जिस जगह पर ये गोल्ड माइन है रिकोडिक, ये नकुंडी के करीब एक जगह है, वहाँ से कराची का जो फासला है वो 1100 किलोमीटर का है। फिर उसके लिए आपको पहले नकुंडी से लेकर आपको कराची तक का जो 2 रेलवे ट्रैक हैं, ML3 और ML1, दोनों को रिवैम्प करना होगा। उसका सब्सिट्यूट पाकिस्तान ने ये दिया है कि आप लोग एक नई लाइन बिछा लें नकुंडी से लेकर ग्वादर तक। तकरीबन 670 किलोमीटर तवील ये लाइन होगी। इससे आप कुछ 300 से 400 किलोमीटर कम मुसाफत तय करेंगे, आपके 3-4 घंटे बचेंगे और आप निस्बतन सस्ते दामों में सामान भिजवा देंगे। इसी रेलवे ट्रैक को आगे एक्सपेंड किया जाएगा ईरान के अंदर। क्यों कि नकुंडी और रिकोडिक से ईरान की सरहद बमुश्किल 100 किलोमीटर पे है, और फिर आगे ईरान का जो नेटवर्क है उसे इस्तेमाल करके हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये भी एक रूट है पाकिस्तान जो कि एक्सप्लोर कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया के साथ कनेक्ट होने के। हमारा मसला ये रहा कि हमने हर वक्त अपने आप को गैर महफूज समझा है। हमने मुल्क के अंदर सियाहों का रास्ता रोका है, हमने मुल्क के अंदर बिजनेसेस का रास्ता रोका है, इन्वेस्टमेंट का रास्ता रोका है, इसी खौफ में कि दुश्मन हमारे यहाँ हमला कर देगा। हालांकि सबसे बड़े दुश्मन अगर देखा जाए तो हम अपने खुद हैं। दुनिया ने जहां जहां अपने आप को ओपन अप किया है, बिजनेसेस ओपन किए हैं, बिजनेस करना आसान किया है, उन मुल्कों ने तरक्की की है। 2 मिसालें आपके सामने हैं, सिंगापुर और दुबई। ये लोग अपनी ज़रूरत की खुराक नहीं उगा सकते, सिर्फ ट्रेडिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। किसी का माल कोई ले रहा है, उसमें दुबई को हिस्सा मिल रहा है। क्यों? उन्हें अपने यहाँ सिक्योरिटी दी है, कनेक्टिविटी दी है और एक तसलसल दिया है पॉलिसीज़ के अंदर। मुश्किल तरीन हालात, गर्म तरीन मौसम के बावजूद लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी है।
हमारे यहाँ रिवर्स काम है, हुकूमत का पता नहीं 2 साल है 3 साल है, फिर इस मुल्क में किसी की जान माल उस तरह महफूज ही नहीं है और दीगर सोर्स मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो अगर हमें ये तमाम प्रोडक्ट्स कामयाब करने हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को बेहतर करना होगा, पुलिस का महकमा करप्शन से पाक करना होगा, तगड़ा करना होगा, जुडिशरी के अंदर हमें नए जजेस, अच्छे जजेस और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। यकीन कीजिए यही मुल्क इस कदर वाइबल हो जाएगा कि हमें किसी और मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने रिसोर्सेज से और अपनी पोजीशन से इर्द गिर्द के सारे ममालिक को बिजनेस देंगे और अपना शेयर भी लेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी ख़रीदती है, टेंडर देती है, तो वो पेपरा के जरिए देती है, एक ऐसा इदारा जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का इदारा है। पहले होता था कि हर महकमा अपना टेंडर देकर अपनी मर्जी के ठेकेदारों को चीज़ें देता था और किसी और को पता भी नहीं होता था। अब वर्ल्ड बैंक के ताउन से 27 वजारतों और 280 उनके महकमों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। यानी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हर ठेकेदार जान सकेगा कि किस चीज़ की डिमांड आई है, किसका टेंडर खोला गया है। अब 13,000 से ज़ायद सप्लायर्स, ठेकेदार, बिजनेस फर्म्स जो हैं वो पेपरा के साथ अटैच हो गई हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अब 13 के 13,000 के लिए खुल गई है। तो एक चीज़ अगर हुकूमत ने लेनी होगी तो जितने लोग उस चीज़ में डील कर रहे होंगे वो बासानी उसके अंदर अपनी बिड डाल सकेंगे और कम से कम बिड पे हुकूमत की नीयत अच्छी हो तो चीज़ आसानी से ली जा सकेगी। इस सिलसिले में 8,500 सरकारी मुलाजमीन और चंद सप्लायर जो बड़े बड़े थे उनके मुलाजमीन को ट्रेन कर दिया गया है ताकि पता लग सके कि इस प्रोसेस ने कैसे शुरू होना है। अब इस निज़ाम से एक तो करप्शन ख़त्म होगी, फिर जो टैक्स एवेजन होती थी, टैक्स की चोरी कर ली जाती थी, रेट कम बताकर कम टैक्स स्लैब लगवाई जाती थी, उस पर भी कंट्रोल पाया जाना मुमकिन हो गया है। ये तमाम का तमाम सिस्टम अब इन 27 वजारतों में 280 इनके महकमा जात में नस्ब हो रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ ये पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमतों में भी नस्ब हो रहा है क्योंकि वहाँ भी खरबों रुपए की सालाना खरीदो फरोख्त है। अब पंजाब का जो महकमा सेहत है सालाना 50 अरब रुपए की अद्वियात ले रहा है। तो अगर एक अस्पताल करोड़ों रुपए के बजट से ये हेरा फेरी करना शुरू कर दे अपनी मनपसंद कंपनी के ज़रिए, अपनी मनपसंद कंपनी के ज़रिए, अपने ठेकेदारों के ज़रिए, तो कितने घपले होते हैं, हम आए रोज़ सुनते रहते हैं। तो जब हर चीज़ ओपन होगी तो कोई भी शख्स मुखालफ पार्टी भी जाके बिड कर सकेगी, तो आपस में मिल मिला के लोएस्ट रेट देकर काम निकलवाने का काम बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और निज़ाम भी वज़ा किया जा रहा है कि जो पेमेंट्स होनी होती हैं ये तमाम ठेकेदारों को, सप्लायर्स को, उसमें भी 2 नंबरी होती है, उनको जलील किया जाता है, किस्तों में दिया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है, उससे भी अब 1 विंडो के तहत लाने के ऊपर काम का आगाज़ हो गया है। ये इस मुल्क के अंदर ज़रूरी था। क्यों? जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो ठेकेदार नीयत से काम करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम मुकम्मल कर देते हैं, उन्हें उनके पैसे और मुनाफा नहीं मिलता। और फिर ये एक ऐसा काम है जिसमें अक्सर इन ठेकेदारों को अदालत से भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलता, मुख्तलिफ जगह पर रिश्वत देनी पड़ती हैं। और हालात यहाँ तक है कि वो क्लर्क जिसने आपकी फ़ाइल अपने अफसर से साइन करवा के आपके हवाले करनी है, उसका और कोई काम नहीं, वो भी आपसे 0.5% रिश्वत लेने का हकदार ठहरता है। जितने का ठेका आपको ईमानदारी से उतने % रिश्वत उस छोटे से क्लर्क को देनी पड़ती है जो शायद 6-7वें ग्रेड का होता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मसाइल बहुत हैं, टेक्नोलॉजी में इसका हल है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारे मसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जो मुश्किलात हैं उन्हें आसानी में बदला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।